चिलचिलाती धूप में मंगला नंगे पैर सड़क पर चल रही थी। फटे पुराने कपड़ों में लिपटी मंगला भूख के मारे ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उसके पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं गया था। बाबा, खाने के लिए एक रोटी दे दीजिए, 2 दिनों से भूखी हूँ, भगवान आपका भला करेंगे। मंगला एक घर के सामने जाकर रुकती है और कांपती हुई आवाज में उस घर के मालिक से 2 वक्त की रोटी की भीख मांगती है। इतनी जवान होकर भी तू घर घर भीख मांग रही है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? कोई काम धंधा कर, मेहनत से कमा, चल भाग यहाँ से। मंगला बिना कुछ बोले, आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से आगे बढ़ जाती है। चलते चलते मंगला गांव की सबसे बड़ी हवेली के सामने पहुंच जाती है। रसोई से आ रही शुद्ध देसी घी से बने व्यंजनों की सुगंध उसकी भूख को और भी बढ़ा देती है। बड़ी उम्मीद के साथ वह अपने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाकर आवाज लगाती है, मालकिन, ओ मालकिन, खाने के लिए एक रोटी दे दीजिए, बड़ी लाचार हूँ मालकिन, भगवान आपकी तिजोरी हमेशा धन धान्य से भरी रखे। कीमती साड़ी और भारी गहनों से सजी माया गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर आती है। मंगला को देखते ही उसकी आंखों में नफरत साफ झलकने लगती है। अरे लड़की, दफा हो मेरे दरवाजे से, इतनी हट्टी कट्टी होकर भी भीख मांगती फिर रही है। कहीं चोरी करने की नीयत से तो यहाँ नहीं आई? चल निकल यहाँ से। नहीं मालकिन, ऐसा मत कहिए, मैं बहुत बीमार थी, इसलिए मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची है। बस इस पापी पेट की आग बुझाने के लिए आपसे कुछ मांग रही हूँ। जो भी बचा खुचा खाना हो वही दे दीजिए। अपनी ये नौटंकी कहीं और जाकर दिखा मंगला, चल दफा हो जा यहाँ से। तेरी मनहूस परछाई भी मेरे घर की दहलीज को अपवित्र कर रही है। मालकिन, दया कीजिए मालकिन, थोड़ा सा अन्न दे दीजिए, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। जाती है या धक्का देकर बाहर निकलवाऊं करमजली? अगर दोबारा मेरे घर के आसपास भी दिखाई दी तो तेरे हाथ पैर तुड़वाकर सीधे पुलिस के हवाले कर दूंगी। माया बेरहमी से मंगला का अपमान करती है और उसे हवेली से दूर भगा देती है। इस भयानक अपमान से टूटी मंगला रोते बिलखते गांव की सीमा पार कर घने जंगल की ओर भाग जाती है। जंगल में एक विशाल पेड़ की छांव तले बैठकर मंगला फूट फूट कर अपना दुखड़ा रोने लगती है। हे विधाता, आखिर मेरा कसूर क्या है? पिछले कुछ दिनों से न जाने कैसी मनहूस घड़ी मेरे जीवन पर छा गई है। पूरे गांव में एक भी दरवाजा ऐसा नहीं बचा जहां से मुझे एक निवाला भी मिल सके। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बस अब बहुत हो गया। इस भूख की आग में रोज रोज तड़प कर जीने से तो बेहतर है कि मैं एक ही बार मौत को गले लगा लूं। मंगला पेड़ के नीचे बैठकर अपने भाग्य को कोस रही थी। तभी वहां से एक तेजस्वी महर्षि गुजरते हैं। वे अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे, लेकिन मंगला की सिसकियों की आवाज सुनकर ठिठक जाते हैं। पुत्री, इस निर्जन वन में अकेली बैठकर इस तरह विलाप क्यों कर रही हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? महाराज, मैं एक भिखारिन हूँ। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं, लेकिन गांव का कोई भी इंसान मुझे एक निवाला तक नहीं दे रहा। सबने मुझे दुत्कार कर भगा दिया। आखिर मेरा कसूर क्या है महाराज? महर्षि अपनी आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो जाते हैं। कुछ क्षणों तक गहन चिंतन करने के बाद अचानक उनकी आंखें खुलती हैं और उनके चेहरे पर गहरी चिंता के भाव उभर आते हैं। पुत्री, गांव वालों का हृदय कठोर नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारे ऊपर एक भयानक श्राप का साया मंडरा रहा है। ध्यान से सोचो। कुछ दिन पहले भूख से व्याकुल होकर तुमने जंगल के किनारे बने यक्षिणी के मंदिर से उसका भोग ग्रहण किया था। हाँ महर्षि, 2 दिन पहले मैं भूख से मरने वाली थी। मंदिर में उस समय कोई नहीं था और वहाँ थाल में गर्मा गर्म आलू पूरी का भोग रखा था। भूख से विवश होकर मैंने बिना कुछ सोचे समझे वह भोग खा लिया। क्या वही मेरा अपराध था महर्षि? पुत्री, वह साधारण भोजन नहीं था, बल्कि साक्षात यक्षिणी का पावन भोग था। तुमने अनजाने में यक्षिणी का अन्न ग्रहण कर लिया, इसलिए क्रोधित होकर उसने तुम्हें श्राप दे दिया है। जब तक यह श्राप बना रहेगा, इस धरती का कोई भी मनुष्य तुम्हें अन्न का एक दाना भी नहीं दे पाएगा। तुम भूख से इसी तरह तड़पती रहोगी।
यक्षिणी के श्राप की बात सुनकर मंगला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया महर्षि। मैं भूख से तड़प तड़प कर मरना नहीं चाहती। कृपा करके मुझे इस भयानक शाप से मुक्ति पाने का कोई मार्ग बताइए। पुत्री, प्रत्येक श्राप का निवारण भी होता है। तुम्हारे ऊपर से यह श्राप तभी उतरेगा जब तुम उसी मंदिर के पास उस सुनसान जंगल में एक विशाल भंडारे का आयोजन करोगी। वहां तुम्हें 5 भूखे लोगों को श्रद्धा और प्रेम से वही आलू पूरी का भोजन कराना होगा जिसे तुमने अनजाने में चुरा कर खाया था। जब उन 5 भूखे लोगों की आत्मा तृप्त होगी तभी तुम्हारा यह श्राप समाप्त होगा। भंडारा? महर्षि, मेरे अपने पेट में ही 2 दिनों से अन्न का एक दाना तक नहीं गया है। मैं एक भूखी भिखारिन इतना बड़ा भंडारा कैसे कर पाऊंगी? मंगला को इस कदर बेबस देखकर महर्षि के हृदय में दया जाग उठती है। हताश मत हो मंगला, ईश्वर मनुष्य की परीक्षा अवश्य लेते हैं पर उससे बाहर निकलने का मार्ग भी दिखाते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरी तपस्थली है और ठीक उसके पीछे एक विशाल एवं मनोहर फूलों की घाटी है। वहाँ अत्यंत दुर्लभ और बहुमूल्य फूल खिलते हैं। फूलों की घाटी? पर महर्षि, उससे मेरी समस्या कैसे दूर होगी? तुम मेरे साथ चलो मंगला। उस घाटी से सुंदर और दुर्लभ फूल तोड़ना, फिर उन्हें शहर के बाजार में ले जाकर बेच देना। उन फूलों को बेचकर तुम्हें जो धन मिलेगा उसे तुम आसानी से भंडारे का सारा सामान खरीद सकोगी। इस प्रकार तुम यक्षिणी के क्रोध और उसके श्राप दोनों से मुक्त हो जाओगी और तुम्हारे जीवन से भूख और दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। महर्षि की बात सुनकर मंगला की सूनी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण चमक उठती है। वह बिना एक पल गवाए महर्षि के पीछे पीछे फूलों की घाटी की ओर चल पड़ती है। महर्षि के कहे अनुसार मंगला फूलों की घाटी में पहुंचती है। घाटी में चारों ओर रंग बिरंगे और दुर्लभ फूल खिले हुए थे। जैसे ही मंगला एक सुंदर फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तभी अचानक एक भयानक दहाड़ से पूरी घाटी गूंज उठती है। झाड़ियों को चीरता हुआ एक विशाल और खूंखार बाघ मंगला के सामने आकर खड़ा हो जाता है। रुक जा मूर्ख भिखारिन, तेरी इतनी हिम्मत कि तू इन दिव्य फूलों को छुए। एक कदम भी आगे मत बढ़ना। मैं इस घाटी का रक्षक हूँ। यदि तूने मेरी चेतावनी नहीं मानी तो तुझे यहीं जीवित निगल जाऊंगा। मंगला डर के मारे कांपने लगती है। हे वनराज, इस असहाय कन्या पर क्रोध मत कीजिए। यह न तो चोर है और न ही कोई दुष्ट। इसका हृदय अत्यंत निर्मल और पवित्र है। यह अपने अनजाने में हुए अपराध का प्रायश्चित करने यहाँ आई है। इसे मैं स्वयं अपने साथ लेकर आया हूँ। महर्षि के तेजस्वी शब्दों को सुनकर बाघ का क्रोध शांत हो जाता है और वह वहां से चला जाता है। मंगला राहत की सांस लेती है और जल्दी जल्दी सुंदर फूल तोड़कर अपनी टोकरी भर लेती है। मंगला फूलों से भरी टोकरी लेकर शहर के एक बड़े बाजार में पहुंचती है। वह फूलों की एक बड़ी दुकान के सामने जाकर रुकती है। मंगला के फटे पुराने कपड़े देखकर दुकानदार का मुंह बन जाता है। अरे भिखारिन, आगे बढ़। यहाँ तुझे भीख नहीं मिलेगी। मेरी दुकान के सामने खड़ी होकर मेरा धंधा चौपट मत कर। सेठ जी, मैं भीख मांगने नहीं आई हूँ, मैं ये फूल बेचने आई हूँ। एक बार इन्हें देखकर तो लीजिए। लेकिन जैसे ही दुकानदार की नजर टोकरी में रखे फूलों पर पड़ती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, ये फूल तो अत्यंत दुर्लभ और बेहद खूबसूरत है। यदि मैं इन्हें राजमहल ले जाकर महाराज को भेंट कर दूं, तो बदले में मुझे ढेर सारी सोने की मोहरें मिलेंगी। ठीक है, ठीक है, ये फूल सचमुच बहुत सुंदर है। ये लो इनके पूरे पैसे और ये पूरी टोकरी मुझे दे दो। दुकानदार उन दुर्लभ फूलों के बदले मंगला को ढेर सारे पैसे दे देता है। मंगला खुशी खुशी उन पैसों से आलू, पूरी और भंडारे का सारा सामान खरीदती है और फिर बिना देर किए जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। रात के सन्नाटे में मंगला चूल्हा जलाकर पूरे श्रद्धा भाव से गर्मा गर्म आलू पूरी बनाती है। तभी वहाँ राह भटक चुके 5 भूखे और थके हुए मुसाफिर आ पहुँचते हैं। मंगला उन्हें आदरपूर्वक बैठाती है और प्रेम से भोजन परोसती है। जैसे ही उन 5 भूखे मुसाफिरों का पेट भरता है,
और वे तृप्ति की सांस लेते हैं, तभी चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल जाता है। अगले ही क्षण साक्षात यक्षिणी प्रकट हो जाती है। मंगला, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे मंदिर का पवित्र भोग चुरा कर खा लिया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भूख से मर रही थी, इसलिए अज्ञानता और विवशता में मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। तेरा अपराध बहुत बड़ा था, इसलिए तुझे उसका कठोर दंड मिला। लेकिन इन 5 भूखों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर तूने अपने उस पाप का प्रायश्चित कर लिया है। अब मैं तुझे अपने श्राप से मुक्त करती हूँ। इतना कहकर यक्षिणी अंतर्ध्यान हो जाती है। तभी वहाँ महर्षि प्रकट होते हैं। मंगला, तुमने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है। तुम्हारी ईमानदारी, धैर्य और दृढ़ संकल्प से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि आज से तुम जीवन भर मेरी इस फूलों की घाटी से दुर्लभ फूल तोड़कर बेच सकती हो और वह बाग तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मंगला के मन में अब अपार खुशी थी, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि फूलों के व्यापार से उसकी दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त होने वाली है।